अगर आप दुबई के अंदर जॉब ढूंढ रहे हैं और इंडिया से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इसमें मैं हर एक वो चीज बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगी इंडिया से जॉब लेने में। देखिए, टाइटल आप देखिए, जॉब्स फॉर इंडियन ग्रेजुएट्स इन यूए। बैचलर किया हुआ, मास्टर किया हुआ है, कुछ भी आपने एजुकेशन ली हुई है इंडिया से, तो मैं आपको बता देता हूं कि दुबई के अंदर आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं और बहुत सारी चीजें जो हैं हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। कौन कौन से सेक्टर्स में आपके जॉब्स हैं, कैसे आपको जॉब्स को अप्लाई करना है, आने वाले प्रोफाइल्स में कौन कौन सी जॉब्स आएंगी और कौन कौन सी स्किल्स को आप सीख सकते हैं, कैसे रेफरेंस, नेटवर्किंग, बहुत सारी चीजें जो हैं वो मैं डिटेल में आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आपको करना यह है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है। एग्जैक्टली, यस, आपको इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। तो अभी देखिए, अगर मैं पॉइंट पे आऊं तो अभी देखिए होता क्या है कि दुबई के अंदर जो इंडिया की जो एजुकेशन है ना उसकी बहुत ही वैल्यू है। चाहे आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशंस की हो, मास्टर में कुछ भी किया हुआ हो, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, एजुकेशन में आपने कुछ भी किया हुआ है, तो दुबई के अंदर आप लोगों के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आपने अभी एजुकेशन की है, रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं या पहले भी आपने एजुकेशन की हुई है, तो आप एक बात ध्यान से समझिए कि यूएई के अंदर जो भी, चाहे वो टॉप पोजीशन पर बैठे हुए, मिड पोजीशन में, मोस्टली लोग जो है इंडियंस ही हैं, है ना। और उन्होंने एजुकेशन भी इंडिया से ही ली है, तो जिस वजह से क्या है, आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर स्कोप है। अभी मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे इंडिया के अंदर आप आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया है, उसके साथ साथ मुंबई यूनिवर्सिटी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया यूनिवर्सिटी, जेएनयू, हैदराबाद में बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर जगह की, मतलब मैं कह रहा हूँ मतलब एक मतलब डिमांड है। मतलब अगर आप इंटरव्यू में भी जाते हो ना, तो यूनिवर्सिटीज़ की उसको जो है ना आपको प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये बात आपको जो है ना समझनी होगी। अच्छा, अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, मैं डिस्कस करने जाऊंगा आपसे कि जिसकी अभी यूएई के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है और जो कि इंडियंस को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ओके, तो अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, सही है ना, और आईटी जिसे कह देते हैं, तो अब जैसे मैंने इनिशियली बात बताई कि आईटी, स्पेशली आईटी जो कि इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उनकी दुबई के अंदर बहुत ज़्यादा उनका स्कोप है। सही है। तो मतलब हमें भी पता है कि चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट की बात हो या गूगल की बात हो या फिर इन बड़ी बड़ी कंपनी में टॉप में इंडियंस ही, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात हो, डेवलपर्स की बात हो, डेटा एनालिस्ट, अभी डेटा एनालिस्ट की दुबई के अंदर जितनी जॉब्स हैं आप सोच नहीं सकते हैं। यूएई के अंदर अभी डेटा एनालिस्ट में बेइंतहाशा जॉब्स हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज आई हुई हैं। उसके साथ साथ इंजीनियरिंग के अंदर, इंजीनियरिंग में भी अभी यूएई के अंदर आप ये समझ लो कि चाहे, मतलब मैं खाली दुबई की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे यूएई की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर इंजीनियरिंग में, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर हो, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मतलब हर उसके अंदर जो है इंडियन इंजीनियर्स की डिमांड रहती है और उनकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस की वैल्यू की जाती है। अब देखो रीज़न क्या है, यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पर जो है ना प्रोजेक्ट्स बहुत हैं। कौन से? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। अब वो पता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी चीज़ें, कंस्ट्रक्शंस के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ रियल इस्टेट में काफ़ी काम होता है। अब एनर्जी सेक्टर्स की भी मैं बात करूँ तो ऑयल एंड गैस, समझ रहे हैं ना आप बात को, कि किस तरीके से आप लोगों के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत ही अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हो, इंजीनियरिंग की बात करते हो, ओके, उसके साथ साथ आती है बात हेल्थ केयर की। देखिए, अभी भी है ना बहुत सारे लोग जो हैं अब मतलब ट्रीटमेंट के लिए वो इंडिया आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, नेक्स्ट लेवल पे होते हैं। तो इंडिया से अगर किसी ने मतलब मेडिकल करी है, ओके, चाहे वो एम्स की बात हो या कोई भी, जो भी बड़े बड़े मेडिकल सेंटर्स हैं और इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं,
तो आप ये समझ लीजिए, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सिस हों, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर हो, या मेडिकल टेक्नीशियंस की बात हो, ओके, तो हेल्थ केयर में किसी भी फील्ड में, किसी भी डोमेन में अगर आपका एक्सपीरियंस है, मैं ये कहता हूं कि आपको दुबई आना चाहिए। दुबई आपके लिए है। दुबई के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है आप लोगों के लिए। आप दुबई आइए, जॉब सर्च करिए और यहाँ पर अपना करियर बनाइए। उसके साथ साथ क्या है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, पहले जब वैट नहीं था ना, यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स नहीं था, तब यहाँ पर सिंपल क्या होती थी, सिंपल और सिंपल यहाँ पर होती थी बुक कीपिंग। सही है। अब जब से क्या हुआ कि यहाँ पर आपका वैट आया, कॉर्पोरेट टैक्स आया, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इन लोगों को, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो लोगों अकाउंट्स को बहुत अच्छे समझते हैं, जो कि वैट और अकाउंट में आप टैक्सेशन सिस्टम को बहुत अच्छा समझते हैं। यही वजह है कि जब वैट एंड कॉर्पोरेट्स नए नए आया था, तो इंडिया में जितने भी लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, आईसीडब्ल्यू में जो इन लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह की थी, उन लोगों को बहुत अच्छी सैलरीज ऑफर हुई हैं उस टाइम के ऊपर। और आज भी अगर आपने बात बीकॉम किया हुआ है, एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, अकाउंटिंग की अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग है ना आपको, तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर आप दुबई के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छी जॉब आप ले पाएंगे बहुत आराम से। ओके, यहाँ पर बहुत अच्छी डिमांड है। बस फर्क यह है कि आपको एक बात समझनी होगी कि जैसे इंडिया के अंदर पीएफ है, जीएसटी है, टीडीएस है, उसी तरीके से यूएई के भी जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसको आपको समझना होगा कि यूएई के अंदर किस तरीके की अकाउंटिंग सिस्टम है, किस तरीके से यहाँ पर जो है मेजरली जो है फॉर्म्स हैं। ओके, इसको थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। दूसरी चीज है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। हर किसी को पता है कि दुबई जो है वो हब है। सही है, दुबई हब है टूरिज्म का। ओके, यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से घूमने के लिए। तो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म से रिलेवेंट जितने भी प्रोफेशन है, चाहे वो टिकटिंग की बात हो, ट्रैवल एंड टूरिज्म की बात हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज की बात हो, भाई आप लोगों के लिए हेवन है यूएई, मैं आपको बता देता हूँ। और आने वाले टाइम में भी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए बेइंतहाशा हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर, टूरिज्म इंडस्ट्रीज के अंदर। जितनी जॉब्स यहाँ पर आ रही है ना यूएई के अंदर हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के, मुझे नहीं लगता है कि कंट्री, किसी दुनिया के किसी भी कंट्री के अंदर इतनी वैकेंसीज होंगी। अगर आप अपना करियर अभी स्टार्ट करने जा रहे हो, या फिर अभी करियर सोच रहे हो, या एक्सपीरियंस है, या सीनियर लीडरशिप में, भाई आप आओ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं, और बेनिफिट उठाइए। ओके, उसके बाद आ गया मार्केटिंग एंड सेल्स का। अब मार्केटिंग एंड सेल्स में मैं आपको बता देता हूं कि अब दुबई के अंदर आपको भी बताया, यूएई के अंदर, कि भाई कंपनी खोलना बहुत आसान है किसी के लिए भी। लेकिन बिजनेस, कोई भी चाहे वो बिजनेस होता है, तो वहां पर एक सिचुएशन होती है यार, उनको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी तो बेचनी होती है ना अपनी। अब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेचना ये भी एक अपने में एक चैलेंज होता है। तो अगर आप को जरा सा भी सेंस है ना मार्केटिंग का, बोलते अच्छे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो आप आइए सेल्स एंड मार्केटिंग। आप, मैं आपको बताता हूँ, यूएई में सबसे ज्यादा अगर कोई पैसा कमाता है ना, वो है सेल्स एंड मार्केटिंग वाले, सबसे ज्यादा। और उसके साथ साथ एक चीज और समझनी है आपको कि यहाँ पर जो एडवर्टाइजिंग होती है ज्यादातर ऑनलाइन ही होती है। अगर मुझे अपनी सर्विसेज सेल आउट करनी है, या मुझे अपनी बेचनी है, या मुझे अपना प्रोडक्ट, तो मैं ऑनलाइन ही करूंगा। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर आपको अच्छा सेंस है, सही है, और आप एक ब्रांड स्पेशलिस्ट हैं, तो आप यूएई के अंदर, दुबई के अंदर आप बहुत ही अच्छी सैलरी ले पाएंगे, बहुत अच्छा कमीशन उठा पाएंगे, बहुत अच्छा इंसेंटिव आप यहाँ पर ले लेंगे बहुत ही इजीली तरीके से। तो ये एक अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए। अब इसके बाद आती है एजुकेशन इंडस्ट्रीज की बात। अब देखो, एजुकेशन का मैं बताता हूं क्या होता है। इंडियंस जो टीचर्स हैं, ओके, या इंडियन जो प्रोफेसर्स हैं, ओके, चाहे वो मैथमेटिक्स की बात हो, चाहे वो फिजिक्स में साइंस की बात हो, चाहे वो इंग्लिश की बात हो, भाई वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ओके, टीचर्स यहाँ पर
बहुत ज़्यादा, मतलब ये समझ लीजिए इंडियन टीचर की रिक्वायरमेंट है। सीबीएसई के यहाँ पर जितने स्कूल्स हैं, इंडिया की कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके कैंपसेस हैं यहाँ पर, तो वे नॉलेज विलेज में चले जाइए आप, एमआईटी यूनिवर्सिटी, और ये बहुत बहुत है भाई यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बहुत प्रोफाइल्स की यहाँ पर है। तो इंडियन स्कूल्स में यहाँ पर बहुत डिमांड है, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यहाँ पर बहुत डिमांड है। तो आप लोगों के लिए मैं आपको फिर वही बात बताता रहता हूँ, दिस इज अ हेवन। अगर आप टीचर प्रोफाइल्स पे हैं तो प्लीज़ आप यूएई को देखें, और जो भी, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, प्राइमरी टीचर हो, सेकेंडरी टीचर हो, किसी भी तरीके का आपका रोल है, आप यूएई आइए और यूएई में जॉब सर्च करिए। यहाँ आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है। उसके साथ साथ जो है रिटेल एंड फैशन इंडस्ट्री, रिटेल एंड फैशन, देखो रिटेल एंड फैशन इंडस्ट्री की मैं आपको बता देता हूँ, टूरिज्म जहां पर ज्यादा है, सही है ना, टूरिज्म, तो क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहां पर सबसे ज्यादा शॉपिंग होती है। दुबई मॉल, कौन सा आउटलेट नहीं है जो यहां पर नहीं है, दुनिया का हर आउटलेट है, सही है ना। इसी वजह से आपका अगर रिटेल इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस है, ओके, या फिर आप सप्लाई चेन में, सही है, बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि भाई रिटेल में काम किस तरीके से होता है, सप्लाई चेन में, तो भैया आप रिटेल ऑपरेशंस में, स्टोर मैनेजर्स में आपने काफ़ी काम अच्छा किया हुआ, बड़े ब्रांड के साथ आपने काम किया हुआ है, तो आप यूएई में जॉब्स को अप्लाई करिए, दुबई में, ओके। फिर आती है बात लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन। देखिए, दुबई के अंदर सब जगह से सामान आता है, और फिर यहाँ पर लोकल मार्केट में सप्लाई होता है। तो ट्रेडिंग कंपनीज जो हैं, उन लोगों को, ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो प्रोक्यूर कर दें, और उसके साथ साथ जब कोई चीज़ दूसरी मुल्क से आती है तो जाहिर सी बात है आपका जो है आपको कस्टम रूल्स वगैरह के, लॉजिस्टिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, ओके। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब सप्लाई चेन में, अब जैसे मैं आपको बताऊँ, होटल इंडस्ट्रीज़ है, उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्टिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, इन सब जगहों पर रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स और की मतलब ट्रेड में बहुत ज़रूरत है। इवन आप ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, तो ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर सप्लाई चेन वालों के परचेसिंग में बहुत स्कोप है, लॉजिस्टिक्स में बहुत स्कोप्स है। रिटेल इंडस्ट्रीज़ के अंदर अभी दुबई के अंदर कितनी सारी प्रोफाइल्स हैं जहाँ पर आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि भाई, ये मैंने कुछ इंडस्ट्रीज बताई हैं, और इन लोगों को, इन इंडस्ट्रीज में आप आओ, सही है, और इन इंडस्ट्रीज में आपके लिए बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, ओके। और मीनवाइल, अच्छा, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने, मुझे पता है, बहुत अभी तक काफ़ी लोगों ने ना चैनल सब्सक्राइब किया है, ना बेल आइकन प्रेस किया है। देखिए, मैं बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ जिसमें मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ कि भाई आपको दुबई में जॉब कैसे लेनी है, तो वीडियोस देखें आप उस चीज़ को, तो आपको उसका फ़ायदा होगा। अब देखो, रियल एस्टेट भी है। अब रियल एस्टेट में मैं आपको बात बताता हूँ, रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं, ओके, तो आप रियल एस्टेट एजेंट में, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट में आराम से यहाँ पर सैलरी के साथ कमीशन बहुत मोटा कमा लेंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप है यहाँ पे, ओके। तो अगर आपके पास कुछ करने की वो है कि भाई मुझे कुछ करना है, दुबई में ज़्यादा पैसा कमाना है, तो आप प्रॉपर्टी कंसल्टिंग के देख सकते हैं। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है कि भाई दुबई के अंदर जो है हम कहाँ पर जॉब्स को अप्लाई करें, कहाँ क्या चीज़ें करें। तो देखिए, यूएई के अंदर जो है मेजर जॉब पोर्टल्स है, सही है, जैसे बाइट है, गल्फ टैलेंट है, नौकरी गल्फ है, सही है, मॉन्स्टर गल्फ है, फिर लिंक्डइन है। ज़्यादातर जो कंपनीज हैं दुबई की, यूएई की, वो इन्हीं जॉब पोर्टल्स के ऊपर जॉब पोस्ट करती हैं, ओके। तो अगर आप यूएई में जॉब ढूंढ रहे हैं तो इन जॉब पोर्टल्स के ऊपर जाइए, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करिए और जॉब्स को अप्लाई करना स्टार्ट करिए। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर यूएई के अंदर जो कंपनी की वेबसाइट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं,
वो जॉब ही नहीं पोस्ट करती हैं इन जॉब पोर्टल्स पे। उन्हें पता है यार हमारी वेबसाइट पे इतना ट्रैफिक आ रहा है, उनको ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन कंपनीज के करियर पेजेस पर आप जाइए, डायरेक्टली रिक्रूटमेंट होता है। जी हाँ, आपको बेसिक डिटेल्स डालनी है, रिज्यूमे अपलोड करना है और आपको वहां से चीज़ें मिल जाएंगी। फिर यूएई के अंदर रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज आपको मिलेंगी। ओके, तो उन रिक्रूटमेंट एजेंसीज को आपको अप्रोच करना है। यूएई में बहुत सारी हैं, गूगल करेंगे, चैट जीपीटी से भी अगर आप पूछ सकते हैं तो वहां से भी आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात क्या होती है कि देखो, मतलब अगर आप रिक्वायरमेंट्स की भी बात करो कि किस तरीके से चीज़ें हैं, यहाँ पर जो वर्क वीज़ा आपको मिलता है, ओके, वो मिलता है कंपनीज के थ्रू। तो कंपनीज आपको वीज़ा देती हैं। ओके, और जो भी कंपनी आपको जॉब देगी, वो कंपनी जो है वो आपको क्या देगी, वीज़ा देगी। और उसके बाद जब आपको वीज़ा आ जाएगा तब आप आगे फर्दर चीज़ें कर सकते हैं। अब एक्सपीरियंस की बात मैं करूं, अभी देखो, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो इंटर्न वाली जो जॉब्स हैं वो आती हैं बहुत ज़्यादा लिंक्डइन के ऊपर, बाइट पे, हर जगह पर। आप वो अप्लाई करें। ओके, उसके साथ साथ क्या होता है, आप बहुत सारी जो है एंट्री लेवल में 0 to 4 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मांगते हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं अगर आप रिसेंट ग्रेजुएट जॉब ढूंढ रहे हैं तो। और एक्सपीरियंस वालों के लिए तो जॉब्स हैं ही। ओके, अब देखो, कुछ प्रोफाइल्स ऐसी हैं, जैसे कि मैंने स्किल्स की बात बताता हूँ, उसके अंदर ये होता है कि जैसे वैट है, कॉर्पोरेट टैक्स है, उसकी जो है ना आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद क्या है कि अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें एक चीज आपको समझनी होगी। जैसे आप नेटवर्किंग इंजीनियरिंग के लिए जॉब अप्लाई कर रहे हैं, अकाउंट फाइनेंस के लिए जॉब अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप साइबर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप देखेंगे यार उससे रेलेवेंट कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो, देख सकते हो। ओके, अब देखो, अभी आईटी में बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि करंट इस दिस मूवमेंट पे हायरिंग कर रहे हैं, सही है। अब इसके अंदर आप नाम देखो, देखो ये कुछ वैकेंसीज हैं जो कि अभी हैं। वैसे तो देखो, जॉब पोर्टल्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, वहां पर भी आप सर्च कर सकते हो। लेकिन मैंने कुछ जॉब्स आप लोगों के लिए निकाली हैं जो कि अभी ढूंढ रहे हैं। अगर आप अभी मतलब टेक्नोबिट्स हैं, आर्ट टेक्नोलॉजी है, ये सब कंपनीज हैं जो कि अभी हायर कर रहे हैं। और अगर अभी आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आप इनको अप्रोच करिए। और मैंने हमेशा इसलिए आपसे बोलता हूं कि भाई आप लोग जो हैं वो मेरी वीडियोस देखा करें रेगुलर बेसिस के ऊपर। ओके, तो आपको जो है ना उसका जो है ना वो बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ क्या है, रियल एस्टेट में भी देखो, ये तो कंपनीज हो गई भाई जो कि आईटी की हायरिंग कर रही हैं। उसके साथ साथ जो है ना रियल एस्टेट की भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अभी हायरिंग कर रही हैं। ओके, जैसे रियलिटी सॉल्यूशन कंपनीज में देख लें आप, फ्यूचर जनरेशन प्रॉपर्टीज में, ये बहुत सारी कंपनीज हैं अभी जो कि अभी करंटली दुबई के अंदर हायरिंग कर रही हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत रिसर्च लग रही है मुझे। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, देखो मेडिकल इंडस्ट्रीज के लिए, सही है, कौन कौन सी जॉब्स अभी आई हैं देखें आप। रियल एस्टेट में 0 6 ईयर्स, ये असिस्टेंट नर्स, ये सब चीज़ें वैकेंसीज हैं, अभी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आ रही हैं। फिर उसके बाद हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्रीज के अंदर भी बहुत सारी जॉब्स हैं। ओके, जिसमें आर्ट टेक्नोलॉजीज के अंदर है, कॉर्पोरेट मैन पावर के अंदर है, करियर इंटरनेशनल उसके अंदर है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। अब देखो, मैं हमेशा से ही बोलता हूं कि भाई दुबई की जो मार्केट है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, हर इंडस्ट्रीज के अंदर आपको यहाँ पर अभी जॉब्स को आपको मिलेंगी जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि मैंने इसको, आपको एक बात ये समझनी होगी कि जब आप ये जॉब्स को आप अप्लाई करते हो ना, तो आपको ये देखना पड़ता है कि लेटेस्ट जॉब्स अप्लाई करो, आप रेफरेंस नेटवर्किंग के ऊपर वर्क करो। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप कंसिस्टेंसी के थ्रू जॉब्स को अप्लाई करते हैं तो यूए में जॉब मिलती है। देखिए, आप कनाडा और यूएस और की मार्केट में जॉब अप्लाई नहीं कर रहे हो। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। देखो, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है कि भाई जॉब सर्च करने में या चीज़ है, तो आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखा करें। उसमें आपको मैं हर एक वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपको हेल्प करेगी दुबई के अंदर जॉब लेने के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए,
कमेंट में मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए, और इसी तरीके से मैं आपकी हमेशा हेल्प करता रहूँगा। अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पर, तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है लर्न विथ फैज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, सी यू सून एंड टेक केयर।